हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। रिजल्ट देख के कुछ बच्चे खुश होंगे, कुछ बच्चे नाखुश होंगे। आज हम तुम्हारे पूरे इस रिजल्ट को समझेंगे कि आखिर रिजल्ट में तुम्हें कितने टोटल मार्क्स मिले हैं, कैसे पता करोगे, तुम्हें इंटरनल कैसे पता चलेगा, एक्सटर्नल कैसे पता चलेगा, और जिन बच्चों का एब्सेंट लगा वो रिजल्ट कैसे सही होगा। ठीक है, तो इन सारी बातों को हम एक साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद से इस पूरे रिजल्ट को जानेंगे और जिनका बैक लगा है उसके में क्या प्रोसीजर हो सकता है। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले बच्चों बात कर लेते हैं उन बच्चों को जो बहुत ज्यादा परेशान है। लगभग 2 से 3 हजार बच्चे ऐसे होंगे जिनके किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में उनके नंबर छूट गए हैं। मतलब एग्जाम तो लड़के ने दिया है, मतलब एग्जाम बच्चा दिया है, लेकिन उसके मार्क्स नहीं चढ़े हैं, ठीक, मार्क्स नहीं आए। तो उनका क्या सोल्यूशन होता है बच्चों? उनका यही सोल्यूशन होता है, बच्चे को एक एप्लीकेशन लिखना होता है। लखनऊ यूनिवर्सिटी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के नाम से एक एप्लीकेशन लिखना होता है। एप्लीकेशन लिखने के बाद आपको अपनी सेमेस्टर रिजल्ट अटैच करने होते हैं। दोनों अटैच करने के बाद क्या करना होता है? लखनऊ यूनिवर्सिटी में जमा करना होता है। जमा करने के 20 से 25 दिन बाद ये करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप बच्चों बिल्कुल परेशान ना होना। यदि आपने एग्जाम दिया है तो आपके नंबर जरूर ऐड होंगे, ठीक है, ये श्योर है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, लेट होता है, परेशान होना इसके लिए। अब आ जाते हैं कि भाई लखनऊ यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आ गया, जरा उससे समझा दीजिए कि कैसे जानेंगे कि हमारे टोटल कितने मार्क्स हैं, क्योंकि ये रिजल्ट एनईपी के तहत आया था, ठीक है। एक बार जान लेते हैं ओल्ड सिस्टम और न्यू सिस्टम में क्या डिफरेंस रहा लखनऊ यूनिवर्सिटी का। उसके बाद से जानेंगे कि किस ग्रेड का क्या मतलब होता है, कितने ग्रेड पॉइंट लखनऊ यूनिवर्सिटी ने बनाया है। तो सबसे पहले जान लेते हैं बच्चों एक बार ओल्ड सिस्टम और न्यू सिस्टम के बारे में जान लीजिए, जो अभी एनईपी के तहत रिजल्ट आया है और ओल्ड सिस्टम में क्या होता था। देखो बच्चों, एनईपी और ओल्ड सिस्टम में यही होता था। पहले ओल्ड सिस्टम में क्या था, एक्सटर्नल में जब तक बच्चा पास नहीं होता था, ठीक है, एक्सटर्नल एग्जाम मतलब जो परीक्षा में बच्चे लिखते हैं प्लस इंटरनल। एक्सटर्नल में बच्चे को 80 में से 27 नंबर लाना ही पड़ता था पास होने के लिए। अब प्लस इंटरनल में बच्चे को 6 नंबर लेके आएगा। अगर 33 हो जाता था 100 नंबर में तो बच्चा पास हो जाता था, ठीक है। उसके बाद से एनईपी में क्या हुआ? एनईपी में ये कहा गया जो एक्सटर्नल एग्जाम देता है प्लस इंटरनल एग्जाम देता है, दोनों में क्या होता है, दोनों को मिला के अगर बच्चा 40% ला देता है, मतलब 40% मार्क्स ला देता है, मतलब 40 नंबर आ जाते हैं तो बच्चा पास हो जाता है। तो इस तरीके की लखनऊ यूनिवर्सिटी ने एनईपी 2022 में ये नियम बना दिया और इसी के तहत बच्चों के रिजल्ट जारी कर दिया। बच्चों ये समझ में आ गया होगा। अब जान लेते हैं कि आपको ग्रेड कैसे अवार्ड किया गया लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा, ठीक है। तो बच्चों एक छोटा सा टेबल की जरूरत पड़ेगी। अभी मैं पेन टैब पहली बार यूज कर रहा हूं तो इसलिए थोड़ा इधर उधर होगा। तो पहले मिला होगा 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 और उसके बाद से दिखा रहा होगा 0, 0, ठीक है। 10 में किसको मिलता है बच्चों? जिसका 10 मतलब जिसका 100% नंबर, मतलब 90 से अबव, 91 से लेके 100 तक, ठीक है, उनको ओ ग्रेड मिलता है। उसके बाद से बच्चों जिसका 90 नंबर होता है, मतलब 90 नंबर होता है, 81 से लेके 90 के बीच में होता है, उसको 9 ग्रेड मिलता है। 8 ग्रेड ए प्लस मिलता है, ठीक है। उसके बाद से बच्चों लखनऊ यूनिवर्सिटी ए ग्रेड देती है 80% के लिए, फिर बी प्लस, ठीक है, फिर 7 के लिए बी, फिर 6 के लिए सी ग्रेड, ठीक है, और 5 के लिए 50 नंबर्स के लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी देती है पी, इसमें सी देगी, ठीक है, और इसमें 6 में लखनऊ यूनिवर्सिटी बी देगी, बी प्लस दे दिया, सी दे दिया, ठीक है, ए बी सी, और प्लस यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी 5 के लिए 4 के लिए दे देती है लखनऊ यूनिवर्सिटी पी, ठीक है। मतलब ए मिले, फिर ए प्लस मिला, ठीक है, फिर ए मिला, फिर बी मिला, फिर बी प्लस मिला, फिर सी मिला, फिर पी मिला, फिर उसके बाद से एफ मिलता है और फिर ए बी लिखा रहता है। ए बी जनरली नहीं लिखा, ए बी होगा तो भी 0 आएगा, फेल हो गए तभी 0 आएगा, ठीक है। अब वो मार्क्स नहीं दिखाए जाएंगे। मतलब अब क्या करना होगा तुम्हें, इस तरीके से लखनऊ यूनिवर्सिटी ने कुछ ग्रेड पॉइंट किया हुआ है, ठीक है, अपने रिजल्ट में। मतलब 5 तक जो भी है उनको सी ग्रेड एलोकेट हुआ है। बाकी जिसका 40% नंबर से कम होगा, मतलब 40 नंबर से कम होगा, तो उनको इस तरीके से लखनऊ यूनिवर्सिटी ने मार्क्स दिया है बच्चों, ठीक है। अब जान लेते हैं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के रिजल्ट कैसे देखें, मतलब किस तरीके से आया हुआ है। बच्चा कैसे जानेगा कि हमारा टोटल कितने नंबर है? देखो बच्चों, अगर आपका 7.3 मार्क्स है
7.3 मार्क्स है, तो इसका मतलब आप 73 नंबर पाए हैं सेमेस्टर एग्जाम में, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के। जिसका अब मान लो बिजनेस ऑर्गेनाइज 70 मार्क है, तो वो 70 नंबर पाएगा, ठीक है। भैया ये सीजी कैसे आया है, ठीक है, सीजी क्या होता है, ये ग्रेड क्रेडिट होता है। ग्रेड क्रेडिट कैसे कैलकुलेट करेंगे भैया, ये बता दीजिए। देखो जो तुम्हारा ग्रेड क्रेडिट होता है, सीजी कैलकुलेट करने के लिए तुमको क्या करना होगा, सीजी इज इक्वल टू होता है सी इंटू जी, ठीक है, सी इंटू जी प्लस ये सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट, मतलब टोटल सीजी कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, ये पहले कर लेना, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद से टोटल कर लेना, 6 सब्जेक्ट के मल्टीप्लाई करने के बाद इनटू करके दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना। मल्टीप्लाई करने के बाद जो टोटल आएगा, टोटल को क्या करना, क्योंकि हर सब्जेक्ट के तुम्हें 4 क्रेडिट मिलते हैं, ठीक है, 4 क्रेडिट, उसको 24 से डिवाइड कर दोगे तो एसजीपीए आ जाएगा, मतलब सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज आ जाएगा तुमको, ठीक है, ये मार्क्स हुआ। और फिर तुम्हें यहाँ पे 420 नंबर मिला है, ये टोटल नंबर करोगे तो ये 420 आ जाएगा, 420 अपन 600 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे, ये नंबर मिल गए हैं, ठीक है। अब भैया हम फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन कैसे पता चलेगा, चलो बाबू जान लो। फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन कौन है, कैसे। फर्स्ट डिवीजन जिसका मार्क एबव 60% होता है, एबव 60% या 60% तक होता है, ठीक है, वो क्या होता है, फर्स्ट डिवीजन होता है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में 60% से कम होता है, लेस देन 60% होता है, वो सेकंड डिवीजन होता है, ठीक है। और 36 से लेके 45 के अंदर तक वो होता है थर्ड डिवीजन। तो ये भी बच्चों के मन में कई चिंता थी, तो बच्चों ये सिस्टम तो काफी अच्छा है, मतलब अब एक्सटर्नल और इंटरनल में आपको अलग अलग नहीं पास होना है, मतलब जो बच्चा कमजोर है वो क्या करे, क्लास में बैठे असाइनमेंट जमा करे और वो पास हो जाएगा, ठीक है। पहले ये जमाना नहीं था, पहले बच्चों को 80 में 28 लेके आना ही पड़ता था। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगेगा, और बाकी अगले सेमेस्टर का आपने क्या प्लान करके रखा है, ठीक है। अगले सेमेस्टर पेड बैचेस, पिछली बार तो हमने आपको फ्री में कुछ कंटेंट प्रोवाइड किए थे और अधिकतर क्वेश्चन आ गए थे, लेकिन अगले सेमेस्टर आपको हम लोगों ने क्या किया, कई सारे बच्चे पेड बैच भी होंगे, लगभग 500 बच्चे। सेमेस्टर 2 में हम क्या किया है, उसी तरीके से ई नोट्स तैयार किया है और डेली मतलब एक सीरीज कॉन्टेक्ट करा लिया है, उसके बाद से 500 प्लस एमसीक्यू बैंक दे रहे हैं, और उसके बाद से हम बच्चों को ई नोट्स, मतलब क्या होता है कि रिवीजन टास्क भी चलाते हैं, ठीक है, और 24/7 बच्चों के डाउट भी सॉल्व करते हैं, और को करिकुलम के भी स्टडी मटेरियल इसी में इंक्लूड कर देते हैं। तो बच्चों यदि आप पेड बैच ज्वाइन करोगे तो अच्छा है, लेकिन इस सेमेस्टर हम लोग फ्री कंटेंट नहीं देंगे यूट्यूब पे या अपनी वेबसाइट पे। इस सेमेस्टर सिर्फ पेड बैचेस मेंबर्स को ही मिलेंगे, और ये 100% गारंटी होता है बच्चों, जो हमारा टेस्ट सीरीज बच्चा अटेंड कर लेता है वो एग्जाम में कम से कम 60 to 70% को लेके ही आता है बच्चों। तो ये होता है लखनऊ यूनिवर्सिटी का पूरा वो। फिर से अगर आपको इन सारी चीजों को ज्वाइन करना है, ठीक है, लेना है, तो इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8400122296 पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हम सिर्फ बीकॉम सेमेस्टर सेकंड के लिए ये पूरा स्टडी मटेरियल है, ठीक है। तो बीकॉम सेमेस्टर सेकंड के स्टूडेंट आप ज्वाइन कर सकते हैं 8400122296। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।